डॉक्टर आदित्य पांडे जी, ये भी जानना चाहेंगे कि जो आप ग्लिचेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भी आशंका जताई जा रही है, जो वैज्ञानिकों ने कहा है कि एंड मूवमेंट तक हम इंतजार करेंगे, इनकेस कोई भी दिक्कत आती है तो हो सकता है ये लैंडिंग 27 तक भी टाली जाए। तो आपके हिसाब से क्या कह रहे हैं नक्षत्र? नक्षत्रों की गणना यह कहती है कि जो कुंभ लग्न है उसमें छठे भाव में गुरु चांडाल दोष है। तो जब छठे भाव में गुरु चांडाल दोष बनता है तब इस बात की संभावना बन जाती है कि कार्य में रुकावटें आएंगी, बाधा आएंगी, परंतु लग्न में जो शनि विराजमान है वो कार्य में सिद्धि भी प्राप्त करेंगे। इसलिए यह कहना कि क्या ये आगे बढ़ेगा, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम दिखती है जी। जैसा कि हमारे मित्र ने कहा, सूर्य की जो होरा है उसके बाद में मंगल की होरा भी आ जाएगी। अगर मंगल की होरा में भी ये कार्य होता है तो कोई समस्या नहीं है। बस है क्या कि रात्रि में यदि आप देखेंगे तो 9:28 पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। यह चंद्रमा की नीच राशि मानी जाती है। तो जो 9:28 के बाद का थोड़ा समय है, अगले 2.25 मिनट, जिसको दिन का समय बोलेंगे हम लोग कि 2.25 दिन, क्योंकि चंद्रमा एक राशि में रहते हैं, तो वो समय थोड़ा सा टफ होगा। मुझे लगता है कि लैंडिंग के पहले कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लैंडिंग के बाद में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना है, परंतु सफलता पूरी तरह से मिलेगी। क्योंकि जिस दिन हमने लॉन्च किया था 14 जुलाई 2023 को 14:35 श्रीहरिकोटा से, उस समय चंद्रमा जो है वो अपनी उच्च राशि वृष में मौजूद थे, रोहिणी नक्षत्र था और तीसरा चरण था। हम हमेशा मानते हैं कि कोई कार्य जो है वो शुरू कब किया गया, इसका बड़ा महत्व है। जैसे बच्चे का जन्म कब हुआ है उससे निर्धारित होता है कि उसकी कुंडली में आगे क्या होगा। वैसे ही जब ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ था तो वो प्रोसेस के दौरान चंद्रमा स्वयं उच्च राशि में थे और रोहिणी नक्षत्र में थे। चंद्रमा की जो 27 पत्नियां मानी जाती हैं उसमें रोहिणी उनकी प्रिय पत्नी है और रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा पूरी एनर्जी में होते हैं, फुल स्विंग में होते हैं। ऐसे में जो कॉस्मिक एनर्जी चंद्रमा की है मुझे लगता है पूरी तरह से पॉजिटिव है। प्लस हम लोग चंद्रमा को आप देखेंगे ग्रह मानते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि चंद्रमा तो एक जो है वो सैटेलाइट है, आप उसको ग्रह क्यों मानते हैं? ज्योतिष में हर वो कॉस्मिक बॉडी जो हम पे पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्रेशन देती है हम उसे ग्रह मानते हैं। और यहाँ पे चूंकि चंद्रमा हमारे बहुत पास है तो ऐसे में हम चंद्रमा को भी ग्रह की तुलना देते हैं, हम सूर्य को भी ग्रह की तुलना देते हैं। जबकि साइंस तो कहती है कि वो भी एक स्टार है, पर हम उसको स्टार न मान के हम उसे प्लेनेट मानते हैं। एस्ट्रोलॉजी में ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्लेनेट हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट दे रहा है। क्योंकि चंद्रमा का इंपैक्ट आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जब हम लोग सुदर्शन चक्र बनाते हैं, सुदर्शन कुंडली बनाते हैं, उसमें हम लग्न कुंडली के बाद चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली को महत्व देते हैं। इसलिए चंद्रमा का जो महत्व है वो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा है। चंद्रमा ही हमारी राशि निर्धारित करता है, हमारा नक्षत्र निर्धारित करता है, और चंद्रमा पर पहुंचकर जो ये वैज्ञानिक रिसर्च होंगी मुझे लगता है उससे हमें ज्योतिषियों को भी बहुत सहयोग मिलेगा, क्योंकि हम भी उससे नई रिसर्च कर पाएंगे। बिल्कुल। राकेश चतुर्वेदी, आपका भी क्या मानना है? क्योंकि डॉक्टर आदित्य जिस तरीके से बता रहे हैं कि अगर जैसे सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है, सफल हो जाते हैं, तो जो रिसर्च होगा वो आप लोग के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट होगा? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जैसा कि हमने आरंभ में ही कहा कि लग्न कुंडली को अगर बॉडी माना जाता है, शरीर माना जाता है, तो चंद्र कुंडली को यानी चंद्रमा की स्थितियों से जो गणना किया जाता है उससे भविष्य की गणना यानी कि उसके आत्मा, उसके जीवन, उसके भविष्य को हम देखते हैं। तो इसीलिए जो भी राष्ट्र अब चंद्रमा पर जिसकी पकड़ मजबूत रहती है, आप देखेंगे कि उसकी शक्तियों में स्वतः वृद्धि होती है। तो भारतवर्ष को यह सफलता जो मिलेगी यह हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को भी बढ़ाएगी और साथ ही साथ वैज्ञानिक क्षमता को और हमारी शक्तियों में वृद्धि तो करेगी ही करेगी। और चंद्रमा के लिए एक बहुत बड़ी आधार माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि यह ऊर्जा का एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा प्लेनेट है, एक ऐसा ग्रह है कि जो कि समस्त ऊर्जाओं की, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को नियंत्रित करके जीव मात्र के लिए सुगमता प्रदान करता है, यानी कि आसान करता है। कहते हैं कि चंद्रमा जल का कारक है, मातृत्व का कारक है। अगर चंद्रमा की जरा सी भी स्थिति इधर उधर होती है तो आप देखते हैं कि समुद्री तटों पर मृत्यु तांडव करने लगती है। तो इसलिए चंद्रमा की स्थिति और चंद्रमा का अध्ययन, चंद्रमा पर पकड़ हमारी मजबूत होगी तो उतना ही ज्यादा हमारे अंदर ज्ञान की शक्ति बढ़ेगी और साथ ही साथ आध्यात्मिक ताकत भी हमारे अंदर बढ़ेगी और विज्ञान के क्षेत्र में तो हम मजबूत होंगे ही होंगे।
बिल्कुल। और डॉक्टर आदित्य, जो वक्त रखा गया है, जो 5:45 से 6:04 तक का ये जो वक्त रखा गया है, जिसमें जो प्रोसेस होगी वो शुरू हो जाएगी, जो लेकिन लैंडिंग का वक्त 6:04 बताया जा रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? किस उस वक्त जो वक्त है वो कैसा है लैंडिंग के लिए? उस समय जब हम चौघड़िया देखते हैं तो लाभ की चौघड़िया है, यानी कि जो कार्य शुरू किया जाएगा उसमें लाभ प्राप्त होगा। साथ ही उस समय कुंभ लग्न है, जिसमें कि शनि भगवान लग्न में विराजमान है, राहु भगवान 3rd हाउस में, शुक्र भगवान 6th हाउस में, बुधादित्य योग बन रहा है 7th हाउस में, 8th हाउस में मंगल है, 9th हाउस में चंद्रमा और केतु विराजमान है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि मुहूर्त बहुत अच्छा है, शुभ कारक है, शुभप्रद है, क्योंकि लाभ की चौघड़िया सदैव ही लाभ देती है, उसमें बेनिफिट मिलता है, जो कार्य है उसमें सिद्धि प्राप्त होती है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से प्रार्थनाओं का दौर जारी है, इस पर अगर हम आगे बात करते हैं तो राकेश जी, जो प्रार्थना चल रही है, कहते हैं प्रार्थना दुआ में बहुत ज्यादा ताकत होती है, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि ऐसा देश का कोई भी कोना नहीं बाकी है जहां पर लोग पूजा अर्चना ना कर रहे हो, हनुमान चालीसा ना पढ़ रहे हो, या फिर विशेष आरती जो काशी में की गई है वो भी हमने देखी। वहां पर देश विदेश से जो श्रद्धालु पहुंचे हैं वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इस बार लैंडिंग होकर रहेगी, तो इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, चतुर्मास चल रहा है, चतुर्मास में भी श्रावण मास चल रहा है, और कहते हैं चतुर्मास को कि यह तपस्या का समय है। इस समय एक एक मंत्र जो है वह अन्य समय में किए गए 1000 माला के समान होती है। तो मंत्रों से, भगवान की स्तुति से, भगवान की प्रार्थना से ताकत मिलती है। और एक और तार्किक चीज बताते हैं हम आपको दर्शकों, कि चंद्रमा को नियंत्रित करने वाले अगर देखा जाए इस धरा पर जो है वह 16 कलाओं में माहिर थे भगवान श्री कृष्ण, लेकिन उनके अंदर भी पूर्णता क्षमता नहीं थी चंद्रमा को नियंत्रित करने के लिए, इसीलिए कई बार वह भी चंद्रमा की चाल के, उनकी कलाओं के शिकार हुए हैं। लेकिन धरा पर या ब्रह्मांड में अगर कहा जाए तो भगवान भोलेनाथ को ही, और उन्हीं का माह है यह, भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर को ही चंद्रमा पर नियंत्रण रखने वाला, वो अपने शीश पर धारण करते थे, उनको नियंत्रित करते थे। तो यह माह जो है बड़ा पवित्र है, और इस श्रावण मास में एक एक जप, एक एक मंत्र, एक एक आरती, एक एक मुख से निकला हुआ शुभकामना हमारे वैज्ञानिकों की सफलता की एक एक सीढ़ी बन रहा है। एक एक कदम करके आगे हम बढ़ रहे हैं, और यह एक एक प्रार्थना हमें सफलता दिलाएगी। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी कही, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, शिव भोलेनाथ का महीना चल रहा है, और ऐसे में ये जो दुआएं हैं इसका असर जरूर देखने को मिलेगा, और यही लगातार देखने को मिल रहा है। लोग इसी वजह से पूजा अर्चना कर रहे हैं, चंद्रयान 3 को लेकर पूरी उम्मीद जताए हैं। डॉक्टर आदित्य, अगर इसको देखा जाए, चंद्रयान 3 सफल होता है, होगा भी, और ऐसे में इसका असर क्या पूरे वैश्विक स्तर पर कितना पड़ने वाला है ज्योतिष के हिसाब से? वैदिक ज्योतिष में सूर्य को राजा और चंद्रमा को प्रजा का कारक माना गया है, इसीलिए जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो हम कहते हैं इसका प्रभाव जनता पर ज्यादा पड़ेगा। तो चंद्रमा के ऊपर कोई भी रिसर्च होना जनमानस के लिए हमेशा अच्छी है। और आप इसके महत्व को इससे और समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें जो पहला ज्योतिर्लिंग है उसे हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। सोमनाथ इसीलिए कहा जाता है कि मान्यता यह है कि स्वयं चंद्रमा ने भगवान शिव के विग्रह की स्थापना की थी, वहां पर प्रभु की आराधना की थी, इसीलिए उसको सोमनाथ यानी सोम के नाथ, और चंद्रमा को भी हम लोग सोम बोलते हैं। तो चंद्रमा की एनर्जी जनता के लिए हमेशा पॉजिटिव है, और जब जनमानस ही प्रार्थना करे, जनमानस ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ यूनिवर्सली कि हम जो है पॉजिटिवली इस बार जीतेंगे ही, तो ऐसे में चंद्रमा आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, और चंद्रमा पर सफलता प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं आने पाएगी। बिल्कुल। राकेश जी, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ जो सॉफ्ट लैंडिंग तो होगी, इतिहास तो रचेगा ही भारत, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये दक्षिणी ध्रुव पर जाएगा, जहां पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और कह लीजिए कि हर जो ग्रह हैं, जो जिनका उत्पत्ति या जिनकी स्थिति की गणना देने वाला हमारा सनातन शास्त्र ही है।
कोई राष्ट्र, कोई भी विज्ञान, किसी भी वैज्ञानिक, किसी भी देश के वैज्ञानिक जो अध्ययन अब कर रहे हैं, उन सभी चीजों की प्रामाणिकता हमारे ज्योतिष शास्त्र ने दी है। तो हम सनातनी ही हैं, जहां जो हर बार पहली जगह पर, पहली बिंदु पर पहुंचते हैं और कुछ नया करते हैं, कुछ नया शोध करते हैं। तो यह इतिहास हम ही रचेंगे, हम ही रचते आए हैं, हम ही रचेंगे। सनातनी ही यह भी कार्य ईश्वर चाहेंगे तो पहला प्रथम कार्य ही